ओके। सो आपका लास्ट जो था हमारे हमारी क्लास, उसमें इसको कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं, उससे रिलेटेड तो कोई नहीं। वो क्लियर। वो क्लियर है? ओके। um, आज हमने बेसिकली ये ट्राई करना है कि लास्ट टाइम तो हमने देखा था ना कि एक पीछे एक एक्टिविटी मौजूद है, और उसमें हमारे पास डेटा है जिसको हमने अगली एक्टिविटी में भेजना है जब स्क्रीन चेंज हो, ताकि अगली स्क्रीन जो है वो डेटा डिस्प्ले करवा सके। और वो बेसिकली ये सेकंड एक्टिविटी थी ये वाली, जिसमें हम डेटा भेज रहे थे, और इसमें से फिर हम यूं डेटा निकालते थे, और फिर हम उसको डिस्प्ले करवा रहे थे एक टेक्स्ट फील्ड में। ठीक है। अब इस दफा ठीक है। हम क्या करेंगे? इस दफा हम ये करेंगे कि एक एक थर्ड एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, जो कि जिसमें डेटा मौजूद है, और वो डेटा ठीक है। पिछले एक्टिविटी को प्रोवाइड करे। ठीक है। एक था कि हम ठीक है। फर्स्ट से सेकंड को प्रोवाइड कर रहे हैं, और अब जो हम करेंगे वो ये जी। कि थर्ड से सेकंड को प्रोवाइड करें। ये दो डिफरेंट चीजें हैं एक्चुअली। वो इसलिए क्योंकि एक में आपके पास डेटा पहले मौजूद है, और आपने एक्टिविटी स्टार्ट की ठीक है। है। सही, जिस तरह के अब ठीक फर्स्ट पे है। आप हो या मेन एक्टिविटी पे आप हो, और आपने सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट में आपके पास डेटा ऑलरेडी मौजूद है, और फिर आप जी। सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट करते हो। लेकिन जब आप सेकंड से थर्ड एक्टिविटी स्टार्ट करोगे, तो उस वक्त आपके पास डेटा नहीं है। सेकंड से थर्ड पे जाते वक्त आपके पास डेटा नहीं है, लेकिन थर्ड को क्विट करते वक्त आपके पास डेटा है। इसकी कोई अगर हम एग्जांपल देखें, मतलब ये किस टाइप हाँ, से मैं सिनेरियो आपको बन रहा है, इसकी लाइक? एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल, ये मैंने लास्ट उसमें भी दिया था वैसे। फॉर एग्जांपल ये कि हमारे पास एक फॉर्म्स है जिसमें हमने यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है, और उसमें हमने लिखा हुआ एड्रेस, कि हमें आपका एड्रेस भी चाहिए। और साथ हमने एक बटन दिया हुआ कि अगर आप चाहते हैं तो आप मैप से एड्रेस पिक कर सकते हैं अपना। यूजर कहता है ओके, मैं मैप से जाके पिक करूंगा। अब वो क्लिक करेगा ना, तो हम एक और एक्टिविटी ओपन करेंगे इसके बाद, जिसमें अभी राइट नाउ हमारे पास एड्रेस नहीं है। अभी हमारे पास एड्रेस नहीं है, डेटा नहीं है। हम एक और एक्टिविटी स्टार्ट करें। उस एक्टिविटी में यूजर अपना एड्रेस सेलेक्ट करेगा मैप पे, और फिर जब वो ओके करेगा तो हमारे पास डेटा आएगा, और वो डेटा अब हमने सेकंड एक्टिविटी को वापस भेजना है। ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, ये इसकी एक एग्जांपल है। इस तरह की मतलब। कई एग्जांपल हो सकती हैं। ठीक है। एक और ठीक। एग्जांपल जो कि अक्सर यूज होती है, वो ये कि आपने कैमरा ऑन किया, पिक्चर ली, और अब आपने जो पिक्चर ली गई है वो आपने पिछली एक्टिविटी में वापस भेजनी है। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रोफाइल स्क्रीन थी जिसमें आपने यूजर की तस्वीर दिखाई हुई है और जो कुछ इंफॉर्मेशन है, और आपने एक दिया हुआ है चेंज प्रोफाइल पिक्चर का बटन। अब यूजर उस पर क्लिक करता है तो हम कैमरा ओपन कर देते हैं। ठीक है। अब कैमरा ओपन जी। होता है, यूजर उससे पिक्चर लेता है। पिक्चर लेने के बाद जो उसकी पिक्चर है, वो पिक्चर अब हमने डेटा वापस प्रोफाइल वाली एक्टिविटी को भेजना है, ताकि वो उस जगह पे जहां पर उसकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही थी उधर अपडेटेड पिक्चर आए अब। ठीक है। ठीक है। तो इसकी ये एग्जांपल है। ठीक। ओके। सो सबसे पहली चीज तो ये कि हम एक थर्ड एक्टिविटी बनाते हैं। मैं ज़्यादा इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं जाऊंगा कि मैप ऐड करूं और उसमें से कोई डाटा निकालूं। हम उसको सिंपल रखेंगे। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि हम एक ठीक। वो रखें, एक बेसिक सी एक्टिविटी रखें, क्या कहते हैं, एक बेसिक सा टेक्स्ट व्यू रखें। एडिट टेक्स्ट बेसिकली। उसमें यूज़र जो भी चीज़ टाइप करे, वो टाइप शुदा चीज़ मुझे सेकंड एक्टिविटी में मिल जाए। ठीक है। ठीक है। इसका ठीक है। सपोज मैं नाम रखता हूँ थर्ड एक्टिविटी। ठीक। जी। ठीक। और ये इसका ठीक है। लेआउट वो खुद ही बना देगा एक्टिविटी अंडरस्कोर थर्ड के नाम से। और इसको मैं करता हूँ फिनिश, तो ये इसने मुझे एक नई एक्टिविटी बना दी। ये देखें, अभी ये मेन एक्टिविटी है पहली वाली, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। और थर्ड वाले का जो ठीक। लेआउट है, इसका अब हम करते हैं मॉडिफाई। इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट लेआउट है, इसको हम बाद में जी। स्टडी करेंगे। इसको कन्वर्ट करते हैं रिलेटिव लेआउट से, और इसमें हम डालते हैं एक एडिट टेक्स्ट, जो कि है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट, और इसको बाय द वे रैप कंटेंट होना नहीं चाहिए, उस पर मैं बाद में आता हूँ। ये क्या कह रहा है? अच्छा। और इसको हम करते हैं सेंटर इन पेरेंट, और इसको दे देते हैं एक आईडी। आईडी क्या है इसकी? एडिट एडिट। टेक्स्ट। हाँ। अच्छा जी। अब मैंने आपको बताया कि इसको विड्थ हमें रैप कंटेंट नहीं देनी चाहिए। उसकी क्या वजह है कि
एडिट टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है, राइट? जी बिल्कुल। तो जब वो एम्प्टी होगा तो उसकी विड्थ जो है वो बिल्कुल छोटी सी होगी, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट मौजूद नहीं है। और फिर जैसे जैसे यूजर टाइप करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये एक ठीक ऐसा है। एक्सपीरियंस है जो कि यूजर जिससे यूज टू नहीं है, यूजर के लिए ये चीज अजीब होगी कि वो जैसे जैसे टाइप करते जा रहे हैं वैसे वैसे टेक्स्ट फील्ड बढ़ती जा रही है। अमूमन अगर आपने देखा हो तो टेक्स्ट फील्ड का एक स्पेसिफिक साइज होता है, उस साइज के अंदर ही वो टेक्स्ट लिखता है, और अगर टेक्स्ट बढ़ जाए तो टेक्स्ट अंदर स्क्रोल होता है उस पूरे एरिया में। ठीक है। टेक्स्ट का साइज नहीं बढ़ता। टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू साइज जो है ना, जो व्यू जो कि जी। टेक्स्ट आपसे इनपुट ले रहा है उस व्यू का साइज नहीं ठीक है। बढ़ता। ठीक है। अच्छा। ठीक है। आपने ये चीज एक्सपीरियंस की है ना वैसे? जो एडिट टेक्स्ट का मैंने जो यहाँ पे यूज किया था वहाँ पे यही था कि मतलब उसकी पहले ही विड्थ को मैंने स्पेसिफाई कर लिया था, लाइक हमारे पास रैप कंटेंट में तो फिर ये है कि अब जिस तरह मैं इसमें टेक्स्ट एंटर करता जाऊंगा ये बढ़ता जाएगा। तो वो हमारे पास एक फिक्स्ड है स्क्रीन पे, उसमें हाँ डाटा बिल्कुल। कम ज्यादा भी होता रहा तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो उसको ठीक। उसको करने के कई तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पे इसको सपोज विड्थ अपनी तरफ से दे दो, फॉर एग्जाम्पल 100 dp। ठीक है, तो ये इतना सा एक हाँ जी। टेक्स्ट भी बन गया बीच में। सही है। लेकिन ठीक अब है। हम नहीं चाहते कि चीज़ें इस तरह से स्टैटिक हों। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल छोटी स्क्रीन पे वो 100 ठीक लग रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी स्क्रीन हो तो उस पे वो इतना छोटू सा 100 लगे। ठीक है। मैं इसको आपकी जी। एग्जांपल देता हूँ। अब ये आपके पास ये है ना, इस तरह से ये इतना सा बीच में आ रहा है। इसी को ही अगर यूज़र जी। कहे कि यार मैंने अपनी ऐप को पोर्ट्रेट करके यूज़ करना है। ठीक है। ठीक है। पोर्ट्रेट सॉरी लैंडस्केप करके यूज़ करना है। लेट्स। तो लैंडस्केप में देखिए वो बीच में छोटू सा आ रहा है। अब इसको बड़ा हो जाना चाहिए था हाँ जी थोड़ा सा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक जी। चीज है जो कि अजीब लगेगी यूजर को। तो हम क्या करते हैं, ठीक है। हम ये करते हैं कि इसको करते हैं मैच पेरेंट, कि भाई आप जितना आपका पेरेंट है उतने हो जाओ। लेकिन अभी बिल्कुल कोनों से चिपक जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा तुम अपने मार्जिन। हॉरिजॉन्टल मार्जिन, यस हम इसको हॉरिजॉन्टल मार्जिन दे देते हैं ये, और ये दे देते हैं फॉर एग्जांपल 20 dp। ठीक है, तो इसने साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ दी। अब ये एक ठीक। नॉर्मल सा एक एडिट टेक्स्ट लग रहा है, और अगर आप इसको वो कर लें, लेआउट में कर लें, लैंडस्केप में कर लें सॉरी, लेट्स। तो भी ये बड़ा हो जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि ये मैच पेरेंट ही होगा और इसने एंड पे 20-20 को जगह छोड़नी है सिर्फ। ठीक है। ओके। जी ठीक है। ये बन गया हमारा एडिट टेक्स्ट। अब हम आते हैं इसके इसको इसको क्या तकलीफ है? ये कह रहे हैं मिसिंग ऑटोफिल हिंट्स एट्रीब्यूट। ये अच्छा। वो बिल्कुल एडिट टेक्स्ट में वो जिस तरह नहीं हमारे ईमेल के लिए इंटर करने के लिए वो लिखा हुआ आ जाता है, यस इस तरह एग्जैक्टली। की ये हिंट। एग्जैक्टली। तो ठीक है। हमें फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, तो हम उसको नल कर देते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, मिसिंग एक्सेसिबिलिटी लेबल और स्पेसिफाई इनपुट टाइप। अच्छा चलो जी, इनपुट टाइप भी दे देते हैं। इनपुट टाइप आपको याद हो, ये मैंने आपको बताया था, ये डिस्क्राइब करने के लिए होता है कि आपने क्या चीज़ यूजर से इनपुट में लेनी है। टेक्स्ट है, मतलब डेट है, हमारे पास कीबोर्ड किस नंबर तरह का है, ओपन हो। पासवर्ड है। हाँ एग्जैक्टली, कि हमारे पास कीबोर्ड किस किस्म का है। तो हमारे यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है। और लास्ट चीज़ जो ये अपना कह रहा था वार्निंग में, वो है कि एक्सेसिबिलिटी लेबल, लेबल फॉर ओके। ओह अच्छा, हिंट हिंट, आई थिंक हिंट मतलब है इसका, एंटर योर नेम हियर। हाँ ठीक है। हिंट पता है आपको क्या होता है? ठीक। जी जो हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हम इसके ऊपर क्लिक करके एंटर करने लगे तो वो रिमूव हो जाएगी लाइक, और यूजर को पता लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या एंटर करना है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और ये भी बहुत बड़ा है एक्चुअली, हम इसको लिख लेते हैं जस्ट नेम, या फिर टाइप योर टेक्स्ट, बस। ठीक है। ये सही रहेगा। हाँ, अब यूजर चाहे नाम लिखे चाहे कोई कहानी लिखे, उसकी मर्जी है। ओके, सही। ये हमारी बन गई एक्टिविटी का यूजर इंटरफेस। अब हमने इस टेक्स्ट व्यू में से डेटा निकालना है और फिर उस डेटा को यूज करना है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी एक्टिविटी वाले जो कोड वाला पार्ट है उसमें। अब यहाँ पे हम सबसे ठीक पहले है। करेंगे उस एडिट टेक्स्ट को गेट, ठीक है। फाइंड व्यू वीबी आईडी। आईडी विच इज एन एडिट टेक्स्ट। मैं एडिट टेक्स्ट इसलिए कर रहा हूँ उसको टाइप कास्ट, क्योंकि मुझे एडिट टेक्स्ट के फीचर्स चाहिए।
आर डॉट। अब हमें उससे ज्यादा डिटेल जाना होगा, इसलिए डिटेल में वैसे तो हम लोग सिंपल व्यू लिख लेते थे उसमें हाँ, अब अगर हम कि खाली वो व्यू हमारे पास लिखेंगे, हाँ अगर हम खाली व्यू लिखेंगे तो हमें उसके अंदर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यू अच्छा। के अंदर टेक्स्ट नहीं मौजूद। ठीक है, व्यू तो इमेज व्यू भी होता है, व्यू तो स्क्रॉल व्यू भी होता है। ठीक है, लेकिन एडिट टेक्स्ट है जिसके अंदर ठीक है। टेक्स्ट मौजूद होता है, तो हम इसको टाइप कास्ट करेंगे एडिट ठीक है। टेक्स्ट में। ठीक है, ओके। ठीक है। हमारे पास एडिट टेक्स्ट आ गया। अब इसमें से टेक्स्ट कैसे निकलेगा? एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ये जो है ना टेक्स्ट, ये फंक्शन है जो कि आपको उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो रिटर्न करता है, लेकिन ये आपको एज इट इज स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करता। ये इस वक्त एक और टाइप में रिटर्न करता है जिसको एडिटेबल ये कहता है। आई डोंट नो वो किया मैंने आज तक इसको यूज नहीं किया, लेकिन बेसिकली टेक्स्ट के बाद हम करें टू स्ट्रिंग, तो ये आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। तो अब जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है जी। वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक। ठीक है। अभी इसमें एक ठीक है। एरर है और मैं उस एरर पे थोड़ी देर में आऊंगा। अब हम करते हैं प्रिंट, कि जो भी उसने उसमें लिखा है हमें वो प्रिंट कर दे, ताकि हम उसको देख सकें कि जो यूजर ने टाइप किया हमें वो वाकई में मिल रहा है। सही। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे ठीक लिखते हैं यूजर, यूजर टाइप्ड स्ट्रिंग। यूजर ने टाइप किया और उसके बाद हम कह देंगे ये जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग इधर आ जाए। ठीक है, सो ये हो ठीक गया। है। अब अब मुझे आप बताएं कि आपको लग रहा है कि इस कोड में कोई चीज है जो कि मिसिंग है। अभी बाय द वे हमने पिछली एक्टिविटी में भेजने वाला काम नहीं किया, उसकी मैं बात नहीं भी नहीं कर रहा। मैं वैसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि आपको ठीक है। अभी तक लगता है कि इसमें कोई चीज है ऐसी जो कि थोड़ी सी फिशी हो। एक मिनट में। हम्म, फिलहाल तो कुछ भी नहीं इस तरह जो हो रहा, मतलब फिलहाल ठीक कुछ लग नहीं रहा लगा, इट्स ओके। ठीक है, ओके। है। तो अब मैं इसको रन करूंगा। ओह, मैंने एमुलेटर नहीं स्टार्ट किया। अब मैं इसको रन करूंगा और फिर आप मुझे बताना कि मैं, आप नहीं बताना सॉरी, मैं इसको रन करूंगा और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। ओके। जी ठीक है। ओके, चल गया। हैंग ऑन, मुझे इसको साथ चार्ट पे भी लगा देना चाहिए। ओके, अच्छा अब जब मैं इसको रन करूंगा, और ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास थर्ड एक्टिविटी में आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो मुझे, मैं अब ये करता हूँ कि मेरी जो मेन एक्टिविटी है, इस मेन एक्टिविटी में मैंने एक बटन ऐड किया था जो कि मुझे लेके जाता है ठीक है। ओपन नेक्स्ट पेज। मैंने एक बटन ऐड किया था जो मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा था। तो अब मैं बेसिकली एक और बटन ऐड करता हूँ जो मुझे थर्ड पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, ओपन, ठीक बल्कि इसको है। नेक्स्ट नहीं करते, इसको कर लेते हैं सेकंड पेज, इसको जी। कर लेते हैं थर्ड पेज। ठीक है, और इसको कर लेते हैं बटन, ठीक है। और इसको कर लेते हैं बटन वन। जी अब ठीक ये है। एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए चूंकि क्योंकि दोनों सेंटर हैं, तो इसलिए ये इनको डिस्प्ले नहीं करवा सक रहा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, नहीं मैच पेरेंट नहीं, ग्रैब कंटेंट, सर, जिसकी ओरिएंटेशन है वर्टिकल। ठीक है, इसको मैं अगर करता हम लोग हूँ। एक फिर हम रिलेटिव ले ही ना, हम सिर्फ लीनियर ही लेके चलें फिर भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे फिर तो। फिर भी हो नेस्टेड की जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी हो जाएंगे, यू आर राइट। ठीक है, और इसमें से हम ये चीज़ निकाल के इसको दे देते हैं।
इसको हम करते हैं मैच पेरेंट, इसको करते हैं मैच पेरेंट, और ये वाली वैल्यूज इसमें, और इस पूरे को रिप्लेस कर लेते हैं इससे। ठीक हो गया। जी, ठीक है, बेस्ट है। अब हमारा नेस्टेड कुछ भी नहीं है। अब एक बड़ा से लीनियर लेआउट है ठीक। जिसके अंदर दो बटन्स हैं, और वो दो बटन सेंटर में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने इसको इस ग्रेविटी सेट की हुई सेंटर। अगर हम ये निकाल दें तो ये बिल्कुल टॉप पे चले जाएंगे। आप। ओके। ठीक है। ओके। जी, ठीक। अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी की अगर इसमें कोड में। जी जी सभी, अगर बोले। इसमें हम लोग इसमें एक मिनट दिखाइएगा, अगर इसमें हम लोग अब ये सेंटर इन पेरेंट जो है इसको रिमूव करते हैं तो फिर भी ओ हमारे यस, पास ग्रेविटी रहेगी सेंटर। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ये बल्कि वार्निंग ही ये दे रहा है कि यार ये आप क्यों यूज कर रहे हो लीनियर लेआउट के अंदर। ठीक है, तो ये तो ठीक है। मैंने पहले लिखा था तो वो मुझे निकालना याद नहीं रहा। गुड। पर जो लीनियर लेआउट है उसमें, जो हमारे पास लीनियर लेआउट में भी हमने यूज किया हुआ है सेंटर इन पेरेंट ट्रू। ओ हाँ, इसको भी, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक हो गया। ये अच्छा अच्छा आपने नोट किया। ओके। अब हम करते हैं, इस पे आते हैं मेन एक्टिविटी पे वापस। यहाँ पे हमारे पास ये बटन था, जो पहला बटन था उसका कोड है। यहाँ पे अब हम करते हैं वेल बटन वन। ये भी है हमारे पास व्यू, क्योंकि हमें इसका कोई और फीचर नहीं चाहिए। हम करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट बटन वन। ठीक है, हमारे पास बटन वन आ गया। अब इस बटन वन पे करते हैं ऑन क्लिक लिसनर, ये। और क्लिक पे हमने क्या करना है? हमने बेसिकली थर्ड एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। और एक्टिविटी कैसे स्टार्ट होती थी? दो स्टेप्स थे उसके। सबसे पहले हमने क्रिएट करना है इंटेंट। यहाँ पे आएगा इसमें दो दिस है, एट रिटर्न। मेन एक्टिविटी, और यहाँ पे आएगा थर्ड ये हमें एक्टिविटी। ये बताता है कि जहां से हमने जाना है और जिसमें हमने जाना है। काइंड ऑफ, मतलब ये नहीं बताता था कि कहाँ से जाना है। ये सिर्फ जरूरत होती है इसको, क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। मतलब अच्छा, ठीक है। आप कह लें कि शायद इसका वही मतलब है जो आपने कहा है, कि इसको ये पता होना चाहिए कि इसने कहाँ से जाना है। जी, ठीक ठीक है। है। ओके, ये। ठीक और है। इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें हम भेज देंगे इंटेंट। बस। तो अब ये हमारी थर्ड एक्टिविटी को स्टार्ट कर लेगा। अब हम इसको करते रन, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास दो बटन आ गए, ओपन सेकंड पेज और ओपन थर्ड पेज। इसको क्लिक किया तो इसने थर्ड पेज ओपन कर दिया, जिसमें एक ठीक। टेक्स्ट व्यू है। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्काई इज ब्लू, और अब देखते हैं कि इसने उधर उसको प्रिंट किया कि नहीं। यहाँ पे पैकेज माइन, यार एक सेकंड, इसकी मुझे थोड़ी सी सवाल भी करने दें। मॉडिफाई व्यूज, मुझे पैकेज नेम मत दिखाया जाए, मुझे प्रोसेस आईडी मत दिखाई जाए। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट, अच्छा, जो हम प्रिंट करते हैं ना, वो हमें यहाँ पर लॉग में नजर आता है, सही। और लॉग में जो आप यहाँ पर टाइप करें, ये जो जगह होती है थी, उसको बीच में सर्च करके दिखाता है आपको। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो अब थर्ड एक्टिविटी में हमने क्या लिखा था? यूजर टाइप्ड। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं पे लिखा होना चाहिए यूजर टाइप्ड, और उसके आगे वो स्ट्रिंग हो जो कि हमने टाइप किया था। ठीक है। लेकिन जब मैं ठीक यहाँ पे है। लिखूंगा ना यूजर टाइप्ड, तो इधर इसको यूजर टाइप्ड तो मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है। और उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये इसको मिला यूजर टाइप्ड, लेकिन ये आगे एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये स्पेस वो वाली स्पेस है जो कि हमने यहाँ पर दी हुई थी, ये वाली स्पेस। ठीक है। और उस ठीक। स्पेस के आगे कुछ भी नहीं है, निचली लाइन है एम्प्टी। ठीक है। ठीक। ठीक है। अह, इसको बल्कि इधर भी रखा रहने देना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्यों कुछ प्रिंट नहीं किया।
आप ये देख रहे हैं कि ये कौन सा फंक्शन है? ये है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट से मुराद ये है कि ये फंक्शन तब कॉल होगा जब एक्टिविटी क्रिएट की जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। ठीक है। और जब एक्टिविटी क्रिएट की गई फर्स्ट टाइम, तो उसमें इसने ये वाला लेआउट सेट किया। इस लेआउट में से उसने जी एडिट टेक्स्ट निकाला। इस एडिट टेक्स्ट में से टेक्स्ट निकाला जो कि इस टाइम एम्प्टी है, क्योंकि जब एक्टिविटी क्रिएट हो रही थी उस वक्त तो उसमें कोई टेक्स्ट नहीं था ना, उसके तो क्रिएट हो जाने के जी बाद, स्क्रीन पे आ जाने के बाद फिर हमने टेक्स्ट ऐड किया। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो क्रिएट के टाइम पे इस पे कोई टैक्स नहीं था। तो इस हम यहाँ पे क्या करें, हम ऑन क्रिएट के टाइम पे गेट कर रहे हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर टेक्स्ट किया, तो उसको कुछ ऑब्वियसली कुछ नहीं मिला। तो इसने इसको एम्प्टी भेज दिया, और यहाँ पे उसने उस एम्प्टी को प्रिंट कर दिया जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एम्प्टी। ठीक है, लेकिन देखें हमने इसके अंदर तो हमने इसके अंदर खुद ही बताया हुआ भी है कि हम एक इनपुट दे रहे हैं, तो उसको तो फिर उस कोड के अंदर इनपुट को भी तो गेट करना चाहिए। लाइक इनपुट भी हम उसको ऑन क्रिएट पे इनपुट भी दे रहे हैं। ऑन क्रिएट पर तो नहीं दे रहे ना, मैं आपको बताता हूँ, देखें। ये है, ये इस वक्त हमें पहली एक्टिविटी में, ठीक है। ये मैं जी बटन को क्लिक करूंगा, इस वक्त ऑन क्रिएट कॉल हो चुका, पुरानी बात हो गई। जी ये जो यूजर जी जी। टाइप्ड है ना, ये प्रिंट हो चुका है। ओके। ये जी देखें, मैं ये समझ दूसरा गया यूजर बात। यूजर टाइप्ड आ गया। तो ठीक है। सही और सही इसमें कोई कह रहे हैं, टेक्स्ट मौजूद ठीक है। नहीं था। ये बात है। जी बिल्कुल। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जब टेक्स्ट टाइप हो, उसके बाद मुझे यहाँ पर समहाउ कोई, यहाँ से कोई एक्शन पास करवाना है, जिससे कि मुझे पता चले कि, नहीं, जिससे कि बेसिकली मैं दोबारा गेट कर सकूं कि मुझे बताओ एडिट टेक्स्ट के अंदर क्या था। एक्शन पास करवाने से मेरी क्या मुराद है कि हमने यहाँ पे बेसिकली एक बटन ऐड करना है। ठीक है। एक बटन ठीक होगा, है। यूजर टाइप करेगा, फिर बटन को प्रेस करेगा। उस बटन के प्रेस के कोड पे हम ये लाइन लिखेंगे, ये वाली, कि अब मुझे ठीक एडिट है। टेक्स्ट में से टेक्स्ट निकाल के दो। तो फिर उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आपको टेक्स्ट ठीक निकाल के देगा। सही। ठीक है। तो ठीक है। ये था वो प्रॉब्लमेटिक बात जो मैं आपको बता रहा था इसमें, और मैं, मुझे पता था कि आप उसको नहीं एकदम से पहुंच सकेंगे उस पे, लेकिन मैं चाहता था कि ये चीज सामने आए कि ऐसा होता है, और उससे ऑन क्रिएट वाला भी फ्लो थोड़ा जी सा समझ में आएगा, और फिर हम ये भी समझ में आएगा कि हम बटन साथ क्यों ऐड कर रहे हैं। ठीक है। जी। ठीक है। ठीक। अब हम बटन को ऐड करते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं कम, और इसको भी वही कर लेते हैं, लीनियर जी लेआउट। ठीक है। इसकी ग्रेविटी करते हैं सेंटर, इसमें से इसको निकाल लेते हैं, और यहाँ पे नीचे हम ऐड कर देते हैं बटन, जो कि है रैप कंटेंट, और इसकी आईडी है गेट टेक्स्ट बटन फॉर एग्जांपल। ठीक है। और इसमें जी टेक्स्ट क्या है? इसमें टेक्स्ट है गेट टेक्स्ट। ठीक है। अब ये मुझे शो नहीं हो रहा इधर, इसकी वजह पता है आपको? तो ये बटन हमारे पास नहीं हो रहा है। हाँ, हमारे पास बटन शो नहीं एक हो रही, मिनट। इसकी वजह पता है आपको? ये हम लोगों ने ऊपर इसकी अलाइनमेंट क्या सेट की है? लेआउट एग्जैक्टली, कौन सा है हमारे पास? एग्जैक्टली। अलाइनमेंट नहीं, ओरिएंटेशन, हमने इसकी ओरिएंटेशन नहीं सेट की हुई थी, ओरिएंटेशन। जिस वजह से उसकी बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट हुई हुई थी, और वो, ये जो हाँ। ये बटन है, ये इस बटन, इस व्यू के क्या आगे आगे जा रहा आगे जा रहा था, है? बिल्कुल। जी तो अब ये टेक्स्ट जो है जी। इसके नीचे आ गया। ठीक है। अब हम जाते हैं वापस एक्टिविटी में। ये हमारी थर्ड एक्टिविटी। इन बाकियों को बंद कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। जी ठीक। अब हम यहाँ पे करते हैं वैल गेट टेक्स्ट बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी बटन। ये एक्चुअली भी हो सकता है अब, क्योंकि हमने सिर्फ ऑन क्लिक जो है वो यूज करना है इसका। आर डॉट आई डी डॉट गेट टेक्स्ट बटन। ठीक। जी ठीक। ओके। सो अब करेंगे गेट टेक्स्ट बटन डॉट ऑन क्लिक लिसनर, क्योंकि अब हमें इसका क्लिक डिटेक्ट करना है कि जब यूजर इसको क्लिक करे, तो ये वो जगह है जो कि एग्जीक्यूट होगी जब यूजर क्लिक करेगा।
इसके अंदर आपने जो कोड भी लिखा होगा ये तब एग्जीक्यूट होगा जब यूजर उस बटन को क्लिक करेगा। ठीक है। अब हमने ठीक ये है। वाली चीज निकाल के इधर डाल देनी है और बस। ठीक है। अब देखें क्या होता है। यानी मतलब हम लोग ये बटन कर देंगे, ये सेव टेक्स्ट है, वो जब सेव कर ले इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे हमारे पास गेट हो जाए। ठीक है, मैं समझ गया। ओके गुड। अब करते हैं ओपन थर्ड पेज। अब ये हमें इधर वो प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है। अब मैं जो करूंगा ना ओपन थर्ड पेज, अब देखें इसने यूजर टाइप प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यूजर ठीक टाइप है। का जो वो लाइन जो कि यूजर टाइप को प्रिंट कर रही थी वो अब उस बटन के क्लिक पे मौजूद है। ठीक है। अब वो जी। ऑन क्रिएट में नहीं मौजूद। ओके। अब हम यहाँ पे लिखते ठीक है। हैं द स्काई इज ब्लू, और अब हम करते हैं गेट टेक्स्ट। ये देखें, यूजर टाइप द स्काई इज ब्लू। जी। ठीक है। ठीक अब है। हम डेटा गेट कर सकते हैं। अब हम डेटा गेट कर रहे हैं। अब हमें जो डेटा यूजर ने टाइप किया था वो इस वेरिएबल के अंदर मिल रहा है। ठीक है। जी, स्ट्रिंग। अब हम ये ठीक है। करेंगे कि हमारे पास डेटा आ गया। अब हमने इस डेटा को पिछली एक्टिविटी में भेजना है। ये वो पार्ट है जो कि एक्चुअली में इस लेक्चर का हाँ। पार्ट था। ठीक। ठीक है। ठीक तो है।